हेलो गाइस। आज मैं आपको थोड़ा थियरी पार्ट में लेके आया हूँ आज के वीडियो में, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे एक कमेंट आया था कि आरएमसी का ऑर्डर अगर देना हो हमें तो एग्जैक्ट क्वांटिटी कंक्रीट की इन बीम और स्लैब में एकदम परफेक्ट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ आज। तो हमारे पास हम लोग आज ये जो बेडरूम है उसकी क्वांटिटी निकालेंगे, जैसे कि B1, B2, B3 और B4 की, और ये S1 की। मीन्स अगर हम लोग एक बेडरूम की अगर क्वांटिटी निकालने को हमको समझ गया कि कैसे निकाल सकते हैं हम लोग क्वांटिटी, तो सारे के सारे बंगलो हो या फिर बिल्डिंग हो उसका हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक बंगलो है, यहाँ पे है बेडरूम, ये स्टेयरकेस, ये लॉबी, WC, और ये भी एक बेडरूम ही है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये B1 लेंगे। तो मैंने एक छोटा सा कॉलम बनाया हुआ है। तो देखिए मैं पूरा ये हाथ से ही कर रहा हूँ। हम लोग ये एक्सेल में अगर करेंगे तो एक्सेल में भी बहुत ही अच्छे से ये हो पाएगा। मैं एक एक्सेल के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा कि एक्सेल में हम कितने जल्दी और कितने आसानी से हम कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर में हम करेंगे B1, तो उसकी हमको लेंथ चाहिए। अब यहाँ पे जो बीम है वो बीम है 200, उसकी थिकनेस है, और उसकी डेप्थ है 450। ये सब mm में है। ये सारे के सारे बीम 200/450 के हैं। तो हम लोग यहाँ पे B1 है, उसकी लेंथ पहले देखेंगे 5 मीटर 200 mm। ठीक है। अब ये है अंदर से अंदर तक। तो हम लोग को ये जो बीम की, यहाँ पे आप देखिए, ये जो बीम की थिकनेस है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम आउट से आउट तक का मेजरमेंट जो है वो मीन्स ये 5200 प्लस ये 200 और ये 200 प्लस 200 प्लस 200, तो ये होगी 200, 600 हो जाएगी। ठीक है। तो हमको ये बीम की लेंथ मिल गई है, जो है यहाँ पे लेंथ के इसमें लिखेंगे 5600 mm। ओके, या फिर 5.6, ये सब हम लोग मीटर में ही करेंगे, 5.6 मीटर। ठीक है। अब इसकी विड्थ मतलब माने थिकनेस है 200 mm। यहाँ पे हम लिख देंगे 0.2 मीटर, और हाइट है उसकी यानी डेप्थ 450 mm या 0.45। ठीक है। तो हमें फर्स्ट बीम की हम लोग को टोटल क्वांटिटी इन मीटर क्यूब, ओके, हम लोग आरएमसी की क्वांटिटी जो है वो मीटर क्यूब में ही देते हैं हमेशा। तो यहाँ पे मेरे पास एक कैलकुलेटर है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे 5.6 इंटू 0.2 इंटू 0.45। ठीक है, ये है क्या 0.504। ठीक है। तो अब ये सेकेंड बीम की, अब यहाँ पे हमारे पास B2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे B2। अब यहाँ पे हमारी इतनी ये क्वांटिटी हमारी निकल के हो गई है बीम की पूरी। ठीक है, ये पूरा बीम हमारा हो गया। तो हम ये वाला बीम जो है उसकी ये अंदर की जो साइज़ है हमारे पास, ये साइज़ क्या है 3.50। तो ये 3.50 जो साइज़ है अंदर से अंदर तक है। ये जो स्लैब है उसके अंदर इनर पूरा मेजरमेंट है हमारे पास। तो ये होगी 3.5, यहाँ तक है 3.5, और ये जो बीम है ये भी थिकनेस वो ऐड करनी पड़ेगी हमें। ये जो थिकनेस है हमें वो ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ तक का पूरा मेजरमेंट हो जाएगा ये पूरा। तो 3 पॉइंट हम क्या करेंगे, इसको 3.50
प्लस 0.2 जो इसकी थिकनेस है वो ऐड करेंगे, 0.70 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे लेंथ में लिख देंगे 3.70, और जो विड्थ और हाइट है, इसके विड्थ और हाइट हम जैसे कि हमने बोला चारों बीम की विड्थ और हाइट सेम है, 200 और 450, तो 0.2 और 0.45। तो हमारे पास फिर से कैलकुलेट आएंगे 3.70 इंटू 0.2 इंटू 0.45, तो ये हो गई 0.333। अब कोई कोई है जो सिर्फ 0.3 लिखना पसंद करेंगे और कोई कोई 0.5 लिखना पसंद करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट में लिखेंगे। और इतना ध्यान में रखिए कि अगर एक बार 3 डिजिट में लिखना चालू किया तो एंड तक हमने वही कंटिन्यू करना है। तो अभी जो B3 है और ये B2 है, ये दोनों सेम ही होगा क्योंकि इसका मेजरमेंट भी सेम है और हमें ये पूरा का पूरा बीम भी कंसिडर करना होगा। अब ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमने क्या किया। समझो ये अगर कंक्रीट हो गया है तो ये इतना हमने कंक्रीट कर लिया है, तो B3 लिख देंगे यहाँ पे, सेम साइज आ जाएगा और ये भी सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे B4 की तरफ जाएंगे हम लोग, तो इसका ये इनर, ये इसके बाहर का पूरा कंक्रीट हो गया है, इसके बाहर का पूरा कंक्रीट हो गया है, तो हमें सिर्फ इन टू इन माप मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो जो कि हमारे पास 5.20, तो ये B4 5.20, तो बीम की साइज कांस्टेंट ही है, तो 5.20 इंटू 0.2 इंटू 0.45, ये आ गया 0.468 आ गया था हमारे पास। तो ये बीम की साइज़ हो गई। तो अभी बीम का टोटल हम निकालेंगे 0.504 प्लस 0.333 प्लस 0.333 प्लस 0.468। ओके, तो हमारे पास आ गया 1.638। ये हो गया m3। तो इतना m3 क्वांटिटी हमें लगने वाली है इस कंक्रीट, इस बीम को कंक्रीट करने के लिए। तो हमारे पास ये जो है वो बीम भी पूरा का पूरा कंक्रीट हो गया है, ठीक है। अब हम जाएंगे स्लैब के पास जो S1 है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर में 5th नंबर लिख डालेंगे S1। ओके, तो इसकी हम लोग को क्या करना है कि ये लेंथ 5.20, अब ये जो है वो इन टू इन मेजरमेंट है, ठीक है, अंदर से अंदर मेजरमेंट। तो हम लोग इसके बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाहर क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि समझो हमने इधर से एक सेक्शन निकाला, हम समझो इधर से एक सेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो वो सेक्शन कैसा होगा कि ये पूरा का पूरा बीम आ जाएगा, ओके, और ये स्लैब हो गया और ये होगा भरने के बाद का स्लैब। तो ये हो गया 450 mm, ये हो जाएगा अपना 200 mm, और ये जो है वो पूरा स्लैब है। तो हमने बीम में इतना बीम जो है वो पहले ही कंक्रीट कर दिया है, ओके। तो हमारे पास सिर्फ ये स्लैब और ये सामने वाला सब अगर हम बीम कंसीडर करेंगे तो हमने इतना कंक्रीट पहले ही कर दिया है, ये 450 और ये 200, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंक्रीट करने बच गया, सिर्फ इतना हमको और कंक्रीट करना बाकी है, ये पोर्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ कंसीडर करेंगे 5.20 और 3.50, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितना है 5.20 और विड्थ हो गया 3.50, ओके। अब हाइट पे जाएंगे, हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास हाइट, हमें यहाँ पे हाइट ढूंढनी है, तो हाइट इज इक्वल टू हम कितना mm कंक्रीट करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइट है 125 mm, ठीक है। तो हम लोग हाइट इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्लैब, तो यहाँ पे हम लोग थिकनेस ऑफ स्लैब है 125 mm। ये आपको सब जो रियल एक्चुअल में ड्राइंग होगा, ये तो मैंने एक सैम्पल एक ड्राइंग बनाया है ये वीडियो के लिए स्पेशली,
तो हाइट होगी 0.125 mm। ओके, तो हम लोग इसका टोटल निकालेंगे। टोटल होगा 5.20 इंटू 3.50 इंटू 0.125, ये हो गया 2.275 m3। देखिए, तो फिर सिर्फ ये बीम, 4 बीम है वो भरने के लिए हमें 1.68 m3 कंक्रीट लगेगा, और ये भरने के लिए, स्लैब भरने के लिए हमको 2.275 m3 लगेगा। तो हम इसको प्लस कर देंगे 1.638 जो कि हमारी बीम की क्वांटिटी थी उससे, ये हो गए 3.913 m3। अब देखिए, जब ये हम लोग कंक्रीट करेंगे तब उसमें कुछ वेस्टेज जाएगा, तो हम लोग नॉर्मली 2 से 3% वेस्टेज निकालेंगे। तो हम लोग 3% वेस्टेज निकालते हैं, लेकिन उसमें भी जब हम लोग पंप करते हैं, मेरे वीडियो में देखिएगा, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कंक्रीट के ऊपर, तो उसमें जो पंप यूज़ होता है तो उसमें भी बहुत सारा कंक्रीट रह जाता है, तो हम लोग वो कंसिडर करते नहीं है हम लोग कभी। तो इसके वजह से कभी हमको कंक्रीट की क्वांटिटी हम लेस निकालते हैं, कम निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल साइड में कंक्रीट बहुत ज़्यादा जाता है। तो हम लोग सेफर साइड के लिए 5% वेस्टेज कंसिडर करेंगे। ओके, तो 5%, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 913 इंटू 5%, तो ये हो गया 0.195 m3। तो इसको, ये 0.195 है, तो टोटल कंक्रीट विल बी 3.913, जो हमें यहाँ पे आई है 3.913, प्लस वेस्टेज कितना है 0.195, तो ये हो गया 3.913 प्लस 0.195, तो ये हो जाएगी 4.108 m3। ठीक है, तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि हम लोग जो वेस्टेज निकालते हैं वो वेस्टेज भूलना नहीं कभी। इसके वजह से कंक्रीट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये 3 m3 है, तो 5% में 0.195, ये इतना कुछ मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर समझो ये 39 m3 हुआ, तो ये सीधा 1.95 m3, मतलब सीधा 1 m3 का फ़र्क आएगा, डिफरेंस आएगा। तो गाइस, ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सेम चीज़ के ऊपर लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस बार हम लोग पीसी में ये सेम चीज़ करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वीडियो 13 मिनट्स या 14 मिनट्स का हो गया, और जो पीसी में वीडियो होगा वो शायद 4 या 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती हमेशा। तो थैंक यू गाइस, ये वीडियो में इतना ही।